मैंने कल ही अमेरिका से अपने लिए एक नई घड़ी मंगवाई है। मेरे पास तो पहले से ही अमेरिका से आई एक बहुत महंगी घड़ी है। मैंने तो अपने लिए एक बहुत सुंदर और महंगी कंपनी का चश्मा मंगवाया है। बस सिर्फ चश्मा? अरे मैंने तो चश्मे और घड़ी के साथ साथ जूते भी मंगवाए हैं। और तुम सब अभी तक मंगवा ही रहे हो। मैंने तो ये सब मंगवा कर पहन भी लिया। उस गांव के सरपंचों में से एक सरपंच था, मंगतराम। वैसे तो मंगतराम भी गांव के बाकी लोगों की तरह बहुत अमीर था, लेकिन उसे पैसों के दिखावे का बिल्कुल शौक नहीं था। अरे पैसा भी कोई दिखावे की चीज है। पैसों को तो संभाल कर सबसे छिपा कर रखना चाहिए। वो खुद तो अपना पैसा तिजोरी में संभाल कर रखता था, लेकिन उसकी नजर हमेशा दूसरों के पैसों पर रहती थी। इतना पैसा अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरी तिजोरी में पड़े पैसों को थोड़े और यार दोस्त मिल जाए। बेचारे मेरे पैसे तिजोरी में अकेले कितने बोर हो रहे होंगे। और तो और उसे सपने भी पैसों के ही आते थे। पैसा पैसा मुझे चाहिए, सारा पैसा, सारा पैसा मुझे चाहिए। एक रात वो अपने खेत से घर की तरफ लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक घर का दरवाजा खुला है। उसने खुले दरवाजे से अंदर देखा तो दीवार पर एक बहुत सुंदर सुनहरे रंग की विदेशी घड़ी टंगी हुई थी। घड़ी देखकर उसके मन में लालच आया। इतनी सुंदर विदेशी घड़ी अगर ये मेरी हो जाए तो मेरा तो वक्त ही बदल जाएगा। जैसे यहाँ कोई दिख तो नहीं रहा, तो क्यों ना मैं इस घड़ी को अपना बना लूं। ये सोचकर वो घर के अंदर गया तो घर के अंदर कोई नहीं था। उसने दीवार से घड़ी उतारी और जल्दी से बाहर आकर सबसे छिपता छिपाता वो अपने घर पहुंचा। अब ये विदेशी घड़ी मेरे पैसों का समय सुधार कर उन्हें और भी ज्यादा बढ़ा देगी। अगले दिन घड़ी चोरी की बात पूरे गांव में फैल गई और जिसके घर चोरी हुई थी उसने पुलिस को बुला लिया। कोई बताएगा ये चोरी किसके घर पर हुई है? चोरी मेरे घर हुई है। कल रात मैं थोड़ी देर के लिए दुकान में सामान लेने गया था और वापस आया तो मेरे घर से बहुत कीमती विदेशी दीवार की घड़ी गायब थी। क्या तुमको किसी पर शक है? नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं है। कोई बात नहीं, मेरी छानबीन शुरू हो गई है। चोर जो भी है जल्द ही पकड़ा जाएगा। मंगतराम सरपंच जी, आपको किसी पर शक हो या चोर के बारे में कुछ भी पता चले तो आप मुझे जरूर बताइएगा। बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब। ये अच्छा है, मैं गांव का सरपंच हूँ, इसलिए कोई मुझ पर शक नहीं कर रहा। वैसे अभी तो मैंने बस एक घड़ी ही चुराई है। अभी तो इस गांव में चुराने के लिए बहुत कुछ है। क्यों ना मैं वो सब भी चुरा लूं। और वैसे भी गांव के सरपंच पर किसी पर शक नहीं होगा। उस रात उसने फिर से किसी के घर से कीमती जेवर चुरा लिए और अगले दिन पुलिस आई तो उनके सामने सरपंच बनकर दुखी होने का नाटक करने लगा। इंस्पेक्टर गोपी कृष्ण जी,
आप जल्दी से इस चोर को पकड़िए। मुझे गांव में हो रही चोरियां देखकर बहुत दुख होता है। हाँ। इस तरह उसने पहली चोरी अनजाने में की, लेकिन अब दूसरी चोरी करने के बाद वो पूरी तरह से चोर बन चुका था। अब वो रोज रात को मौका देखकर चोरी करने लगा। पैसा कभी ज्यादा नहीं होता, पैसा हमेशा कम ही होता है और हमें पैसे जोड़ने के लिए हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए। इस तरह उसने इतनी चोरियां की कि उसे अब एक नई तिजोरी खरीदनी पड़ी। चलो अब इस तिजोरी को भी भरते हैं। फिर एक दिन मंगत राम को पता चला कि कृष्णपुर के विधायक नेता लड्डू सिंह के घर बहुत सी नकदी पड़ी है। चलो एक बार नेताजी के घर भी चोरी की जाए। उन्हें वोट तो बहुत दे दिए, अब जरा उनसे वोट ले लिए जाए। ऐसे भी कहाँ किसी को मुझ पर शक होगा। इसके बाद वो नेता लड्डू सिंह से मिलने के बहाने उनके घर गया और फिर जैसे ही उसे मौका मिला वो नेताजी के ऑफिस में गया और उसने तिजोरी से नोटों से भरा बैग निकाल लिया। माफ कीजिएगा नेता लड्डू सिंह जी, लेकिन मैंने जो नई तिजोरी खरीदी है ना, उसे भरने के लिए मुझे आपकी तिजोरी खाली करनी पड़ेगी। फिर उसने सारे नोट अपने साथ लाए एक झोले में डाले और पीछे के रास्ते से वो छिपता छिपाता लड्डू सिंह के घर से बाहर निकल गया। अगले दिन हमेशा की तरह चोरी की बात पूरे गांव में फैल गई और गांव वाले इंस्पेक्टर गोपी कृष्ण और मंगत राम नेता लड्डू सिंह के घर आए। अब चोर ने मेरे घर में चोरी कर ली। हाँ लड्डू सिंह जी, वो चोर आपके भी करारे करारे नोट ले गया। अरे अभी तक तो मैंने उन नोटों को ठीक से देखा भी नहीं था। मंडी से लाकर सीधा उन्हें तिजोरी में रख दिया था और वो चोर उन्हें ले गया। आप चिंता मत कीजिए लड्डू सिंह जी, मैं जल्दी ही उस चोर को पकड़ लूंगा। क्या पकड़ लोगे? हर चोरी के बाद तुम यही बोलते हो और चोर आकर फिर से चोरी कर जाता है। नहीं लड्डू सिंह जी, मैंने बहुत छानबीन की है और मुझे लगता है वो चोर इसी गांव का है। मुझे बस थोड़ा सा समय और दीजिए। ये इंस्पेक्टर बहुत समझदार बन रहा है, अभी इसे रास्ते पर लाता हूँ। मुझे तो लगता है ये पुलिस वाला चोर के साथ मिला हुआ है, नहीं तो गांव में इतनी चोरियां हो जाए और पुलिस चोर को पकड़ न सके। ऐसा भला कैसे हो सकता है? आप सही कह रहे हो सरपंच जी। हाँ। नहीं सरपंच जी, मैं चोर के साथ नहीं मिला हुआ हूँ। अच्छा, तो फिर अब तक चोर को पकड़ा क्यों नहीं? हाँ, चोर चोर मौसेरे भाई, हाँ, मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ। इस तरह मंगत राम ने ईमानदार इंस्पेक्टर गोपी कृष्ण को नौकरी से निकाल दिया और खुद एक बार फिर से बच गया। नौकरी जाने से गोपी कृष्ण बहुत दुखी हुआ। नौकरी जाने से ज्यादा मुझे इस बात का दुख है कि लड्डू सिंह जी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाए। हे कृष्ण भगवान जी, आप तो जानते हैं मैं कितना ईमानदार हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब आप ही मुझ पर लगा ये बेईमानी का दाग मिटाइए और मेरी नौकरी मुझे वापस दिलवाइए। हे प्रभु। रोते हुए गोपी कृष्ण की आवाज
भगवान कृष्ण तक पहुंच गई। मैं सब कुछ देख सकता हूँ, पर अपने भक्तों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और ये मंगतराम लगता है अब इसकी चोरी की तिजोरी भर गई है। अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने प्लान बनाकर किसी तरह मंगतराम के कानों तक ये पहुंचा दिया कि गांव में रहने वाले गंगा प्रसाद के घर बहुत सारी नकदी पड़ी है। और फिर अपने लालच से मजबूर मंगतराम ने गंगा प्रसाद के घर से वो नकदी का बैग चुरा लिया। अगले दिन कृष्ण भगवान पुलिस इंस्पेक्टर का रूप लेकर कृष्णपुर आए। एक बार फिर से गांव में चोरी हो गई। आखिर कौन है ये चोर जो बार बार हमारे गांव में चोरियां कर रहा है? अब इसका जवाब तो ये नया इंस्पेक्टर ही देगा। नहीं मंगतराम सरपंच जी, इस बात का जवाब मैं नहीं बल्कि एक बम देगा। बम? अब ये बम कहाँ से आया? ये बम मैंने 2 दिन पहले ही गंगा प्रसाद जी के पैसों से भरे बैग में छिपा दिया था। अब इस रिमोट को दबाते ही वो बम फटेगा और हमें पता चल जाएगा कि आखिर वो चोर कौन है। गांव वाले इन चोरियों से थक चुके थे, इसलिए वो ये सुनकर बहुत खुश हुए। हाँ, अभी दबाओ बटन और उड़ा दो उस चोर को। उस चोर के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मुझे तो मैं रिमोट दबाता हूँ। लेकिन मंगतराम के डर के मारे पसीने छूटने लगे थे। अब अगर वो चोर उस बैग के आसपास होगा तो वो बम के साथ फट जाएगा, और अगर वो बैग के आसपास नहीं हुआ तो कम से कम हमें ये पता चल जाएगा कि चोर कौन है, और फिर हम उसे पकड़कर जेल में डाल देंगे। पर अगर बम फट गया तो चोरी के सारे पैसे और बाकी सामान भी बर्बाद हो जाएगा। कोई बात नहीं, होने दो बर्बाद। हम बस उस चोर को सजा देना चाहते हैं बस। मगर चोरी के सामान के साथ साथ मेरा अपना पैसा, जेवरात और मेरा घर भी फट जाएगा। नहीं, ऐसा मत करो। अब बम मत फोड़ो। क्यों ना फोड़े, आपको इससे क्या परेशानी है? अब मंगतराम के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए अपने पैसे और घर को बचाने के लिए उसने मान लिया कि क्योंकि मैं ही वो चोर हूँ, वो सब चोरियाँ मैंने ही की है। ये सुनकर गांव वाले बहुत गुस्सा हो गए। हम तो आपकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन आप तो चोर निकले। एक सरपंच होकर आपने चोरी की। पहले तो तुमने मेरे करारे नोट चुराए और फिर मेरे सामने दुखी होने का नाटक किया। तभी कृष्ण भगवान अपने असली रूप में आए और बोले, मंगतराम, बचपन में मैं दूध, दही, मक्खन की चोरी तो किया ही करता था, लेकिन मैंने ऐसे अपनी चोरी का इल्जाम कभी किसी और पर नहीं डाला, और चोरी भी मैं उतनी ही करता था जितनी मैं खा सकता था। मैंने मक्खन चोरी करके कभी ऐसे छुपा कर नहीं रखा। मुझे माफ कर दो भगवान जी, मुझे माफ कर दो। पहले तुमने चोरी की और फिर गोपी कृष्ण जैसे ईमानदार पुलिस वाले को भी नौकरी से निकलवा दिया, इसलिए अब तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो इस तरह कृष्ण भगवान एक पुलिस इंस्पेक्टर का रूप लेकर मंगतराम का सच सबके सामने लाए और इंस्पेक्टर गोपी कृष्ण को बेगुनाह साबित करके उसकी नौकरी भी वापस दिलवाई।